हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राउटिंग की कुछ एडवांस सेटिंग्स को अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, जिनकी हेल्प से हम डुअल वैन लोड बैलेंसिंग की परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन, आपके दोनों इंटरनेट कनेक्शन रिलायबल होने चाहिए। यहाँ पर रिलायबल से कहने का मतलब है स्टेबल होने चाहिए, लो लेटेंसी वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एक इंटरनेट कनेक्शन तो फाइबर ऑप्टिक लाइन वाला है और दूसरा आपने एलटीई डिवाइस या दूसरे शब्दों में कहें सिम से जुगाड़ कर कर लगाया हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में आप इन सेटिंग्स को अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में इंप्लीमेंट मत कीजिएगा। वहां पर एक लूप क्रिएट हो जाएगा और आपका इंटरनेट डाउन ही शो होगा यूजर को। वो कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपका फाइबर वाला इंटरनेट डाउन हो गया है और आपका नेटवर्क का सारा लोड एलटी डिवाइस पर ट्रांसफर हुआ है, इंटरनेट का सारा लोड। उस सिनेरियो में आप, अगर आपका एलटी डिवाइस लेटेंसी इंप्रूव करता है तो आपकी पीएफसेंस फायरवॉल लेटेंसी इंप्रूव होते ही उसको दोबारा स्विच करने की कोशिश करेगी फाइबर वाले पर, और फाइबर वाला पहले ही डाउन है तो एक लूप क्रिएट हो जाएगा और आपका इंटरनेट डाउन ही शो होगा यूजर को। तो कम से कम आप ऐसा रखिएगा कि अगर एक फाइबर वाला इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो दूसरा इथरनेट वाला तो हो ही। वायरलेस मत रखिएगा, क्योंकि वायरलेस इंटरनेट या दूसरे शब्दों में कहें तो वायरलेस नेटवर्क रिलायबल नहीं होता है। चाहे आप एलटीई डिवाइस के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हो, सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन, या पॉइंट टू पॉइंट दो वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर कर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ हो अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में, ये कोई भी रिलायबल नहीं होता है। चाहे आप वायरलेस 6 के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे हो या वायरलेस 7 यूज कर रहे हो या वायरलेस एसी यूज कर रहे हो, ये कोई भी वायरलेस स्टैंडर्ड वायर्ड इंटरनेट का मुकाबला नहीं कर सकता है। आप आज इस बात को गांठ मार कर रख लीजिए, वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन हमेशा बेस्ट होता है या वायर्ड नेटवर्क हमेशा बेस्ट होता है वायरलेस की अपेक्षा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। दोनों इंटरनेट कनेक्शन सेम स्पीड के होने चाहिए। यहां पर आपको ध्यान रखना है, स्पीड थोड़ी बहुत कम होगी तो काम चल जाएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन 200 एमबीपीएस स्पीड का है तो सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन भी 200, 180 या 150 एमबीपीएस का तो होना ही चाहिए विद लो लेटेंसी। और हाँ, लेटेंसी किसी भी कनेक्शन की परमानेंट हाई नहीं होनी चाहिए, चाहे फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन हो या सेकेंडरी इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, कभी कभार यदि लेटेंसी हाई होती है तो काम चल जाएगा। ये सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको डुअल वैन लोड बैलेंसिंग का असली मजा मिलने वाला है। यदि आप में से किसी ने पैपलिंक लोड बैलेंसिंग सर्वर या पैपलिंक लोड बैलेंसर पर काम किया हुआ है तो आपको सेम वही चीज आपकी पीएफसेंस फायरवॉल कर कर देगी, यदि आप ये सेटिंग्स अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो, इन सभी रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो आइए इन सेटिंग्स को अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में इंप्लीमेंट करते हैं और अपने नेटवर्क में एक अलग लेवल की लोड बैलेंसिंग को अनुभव करते हैं। जिन मेरे फ्रेंड्स ने पैपलिंक लोड बैलेंसिंग राउटर पर काम किया हुआ है उनको पता चल जाएगा कि बैकएंड में पैपलिंक किन सेटिंग्स को इंप्लीमेंट करता है। यकीन मानिए, बिल्कुल पैपलिंक लोड बैलेंसिंग राउटर की तरह आपकी पीएफसेंस फायरवॉल वर्क करने लगेगी। बस रिक्वायरमेंट्स आपकी यही हैं कि दोनों इंटरनेट कनेक्शन आपके रिलायबल होने चाहिए। ये ना हो कि एक इंटरनेट कनेक्शन की आपकी लेटेंसी पहले से ही इंप्रूव रहती है 24 घंटा, तो ये सेटिंग्स इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके नेटवर्क में एक लूप क्रिएट हो जाएगा और यूजर का इंटरनेट या तो स्लो हो जाएगा या काफी ज्यादा डाउन को शो होगा। तो आइए लॉगिन करते हैं अपनी पीएफसेंस फायरवॉल में और इंप्लीमेंट करते हैं राउटिंग की कुछ एडवांस सेटिंग्स को। और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं सिस्टम राउटिंग पर।
इसके बाद आपको ये जो गेटवे शो हो रहे हैं, इसमें बारी बारी से इन सेटिंग्स को इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैं पहले वाले गेटवे पर जा रहा हूं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर कर डिस्प्ले एडवांस पर क्लिक करना है नीचे, क्योंकि अनइक्वल कोस्ट लोड बैलेंसिंग पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं, तो वेट के बारे में मैं आपको नहीं ज्यादा बताऊंगा। वेट आप कितना भी रख सकते हैं अपने इंटरनेट की स्पीड के अनुसार। डाटा पेलोड चाहे तो आप इसको 1 रख सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आईसीएमपी पैकेट आपके भेजता है मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। लेटेंसी थ्रेशोल्ड ये मेन सेटिंग है। यहां पर आपको डिफॉल्ट 200 500 मिलता है, हम इसको 100 और 200 कर देते हैं, ठीक है। पैकेट लॉस थ्रेशोल्ड, यहां पर आपको डिफॉल्ट 1020 मिलता है, हम इसको 1 और 2 कर देते हैं कि हम नहीं 10 पैकेट तक इंतजार कर सकते कि 10 पैकेट हमारे लॉस हों और उसके बाद शिफ्ट करें। हम चाहते हैं कि एक भी पैकेट जैसे ही लॉस हो हमारा किसी भी इंटरनेट का, बस नैनो सेकंड्स में स्विच कर जाए हमारे दूसरे इंटरनेट कनेक्शन पर, जिससे यूजर को पता भी ना चले कि उसका इंटरनेट डाउन हुआ है, ठीक है। प्रोब इंटरवल 500 मिली सेकेंड ये बोल रहा है, हम इसको 100 मिली सेकेंड कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि यूजर का इंटरनेट डाउन शो हो उसको, ठीक है। लॉस इंटरवल, यहां पर देखिए ये सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर है 2000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। हम इसको घटाकर 200 मिली सेकेंड्स कर देते हैं। इन सेटिंग से कम भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके दोनों इंटरनेट कनेक्शन फिर फाइबर ऑप्टिक के होने चाहिए। कहने का मतलब है रिलायबल होने चाहिए, लो लेटेंसी वाले होने चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड यहां पर डिफॉल्ट 60,000 है, हम इसको घटाकर 5,000 मिली सेकेंड्स कर देते हैं, ठीक है। अलर्ट इंटरवल यहां पर 1000 है डिफॉल्ट, हम इसको घटाकर 100 कर देते हैं। ये जो सेटिंग आपने की है बिल्कुल यही सेम सेटिंग्स बैकएंड में पैपलिंक लोड बैलेंसिंग राउटर में वर्क कर रही होती हैं। यदि आप में से किसी ने पैपलिंक लोड बैलेंसिंग राउटर को यूज किया है अपने नेटवर्क में, तो वह मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। ये सेटिंग्स पैपलिंक लोड बैलेंसिंग राउटर में भी कॉन्फ़िगर होती हैं बाय डिफॉल्ट। यहां तो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वहां पर पहले से ही कॉन्फ़िगर आती हैं। इसीलिए पैपलिंक लोड बैलेंसिंग राउटर इतना बेस्ट है और जाना माना है डुअल वैन लोड बैलेंसिंग में, या कहें मल्टी वैन लोड बैलेंसिंग। इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है, यहां से। और सेव करने के बाद चलना है हमें राउटिंग में दोबारा, और यही सेम सेटिंग्स बिल्कुल यही सेम डिक्टो आपको सेकंड गेटवे में भी कॉन्फ़िगर कर देनी है, ठीक है। डाटा पेलोड 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लेटेंसी थ्रेशोल्ड आपको 200 500 मिल रहा है, हम इसको 100 और 200 कर देते हैं। बिल्कुल वही सेम सेटिंग्स आपको यहां पर भी इंप्लीमेंट कर देनी है। पैकेट लॉस थ्रेशोल्ड आपको यहां पर मिलता है 100 और 10 20, हम इसको 1 और 2 कर देते हैं। जैसे ही एक भी पैकेट लॉस हो वो तुरंत शिफ्ट कर जाएगा दूसरे इंटरनेट कनेक्शन पर। प्रोब इंटरवल यहां पर आपको मिलता है 500, हम इसको घटाकर 100 कर देते हैं। लॉस इंटरवल वही सेम, वही सेटिंग्स आपको यहां पर भी सेम 200 वहां पर किया था, यहां पर भी 200 कर देते हैं। टाइम पीरियड वहां पर भी 5000 किया था, यहां पर भी 5000 मिली सेकेंड कर देते हैं, और यहां पर 100 किया ही था अलर्ट इंटरवल, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी प्रकार की यूनिक फायरवॉल से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।